आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है मनुष्य के हृदय की रचना एवं कार्यविधि लिखिए। तो देखते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम मनुष्य का हृदय की रचना। दोस्तों, मनुष्य का हृदय यानी कि यह एक अंग होता है जो कि लगभग 13 सेंटीमीटर लंबा और लगभग 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। कितना? 13 सेंटीमीटर तो लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा। यह एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय का आकारिकी का माप होता है। और इसका आकार जो होता है दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं, इसका आकार जो होता है यह एक बंद मुट्ठी की तरह होता है। कैसा होता है? बंद मुट्ठी की तरह। और इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर हम देखें तो इसका जो वेट होता है यानी कि वजन, वह लगभग 300 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का? 300 ग्राम। और इसका जो रंग होता है वह लाल तथा बैंगनी होता है, जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह हुई हृदय की रचना। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसके हृदय वर्णी द्रव भरा होता है, यानी कि इस थैली में कौन सा द्रव भरा रहता है? हृदय वर्णी, और जो कि बाहरी आघातों से हृदय की रक्षा करता है। किसकी? इस हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। तो दोस्तों, इसकी जो हृदय की रचना है यह दो प्रकार से की गई है। एक जो है बाह्यआकारिकी तथा दूसरा है आंतरिक रचना या आंतरिक आकारिकी रचना। तो दोस्तों, अगर हम बाह्य आकारिकी देखें, यानी कि इसका जो बाहर का जो आवरण होता है उसका आकार देखें, तो यह लगभग शंख के आकार का होता है। किसके आकार का? शंख के आकार का, जिसके कारण हम इसे शंक्वाकार कहते हैं। और यह जो होता है शंक्वाकार पेशी अंग होता है। क्या होता है? शंक्वाकार पेशी अंग। दोस्तों, यह एक ऐसी पेशी होती है जो कि मनुष्य की इच्छा के अधीन नहीं होता है। यानी कि दोस्तों, जब तक जीव रहता है तब तक यह पेशी अपना काम करती रहती है। तथा इसके अतिरिक्त अगर हम देखें दोस्तों, इसका जो ऊपरी भाग होता है वह थोड़ा चौड़ा तथा नीचे का थोड़ा नुकीला होता है। इसका ऊपर का भाग चौड़ा और अगर नीचे का भाग देखें तो वह थोड़ा नुकीला या नुकीला सा प्रतीत होता है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर हम आंतरिक संरचना देखें तो यह मनुष्य के हृदय 4 वेशमी होता है। यानी कि दोस्तों, आलिंद में एक अंतरालिंद रहता है, यानी कि अंतरालिंद का पट, और जो आलिंद को दाएं तथा बाएं आलिंद में बांट देता है। दाएं आलिंद और बाएं आलिंद, यह दो भागों में बढ़ जाता है। दो भागों में बढ़ जाता है, बाएं आलिंद और दायां आलिंद। तो दोस्तों हम लिखते हैं जैसे कि दायां एवं बायां आलिंद। तो दोस्तों इसमें आलिंद होता है और आलिंद के अतिरिक्त इसमें दायां और बायां निलय भी होता है। क्या होता है? दायां एवं बायां निलय। अब देखते हैं दोस्तों हृदय की कार्यविधि। दोस्तों, हृदय किस तरीके से काम करता है? तो दोस्तों हम इसके आवेग को देखते हैं।
तो यह सर्वप्रथम ऐसे नोड से एवी नोड और एवी नोड से यह हीज का बंडल यानी हीज ऑफ बंडल तथा इसके बाद यह पुरकिंजे फाइबर या पुरकिंजे तंतु की तरफ इसका आवेग होता है। तो देखते हैं दोस्तों, अगर ऐसे नोड यानी कि सिनो आर्ट्रियल नोड, इसका पूरा नाम होता है सिनो आर्ट्रियल नोड, इसके आवेग से बाद यह एवी नोड पर जाता है और एवी नोड पे जाने के बाद यह हीज बंडल तथा हीज बंडल से पुरकिंजे तंतु की तरफ जाता है। तो यह इसकी कार्यविधि हुई। क्योंकि दोस्तों पुरकिंजो फाइबर जो होते हैं यह जैसे कि यह जो होता है यह इस तरफ का बंडल ऑफ हीज या हीज का बंडल जो कि लेफ्ट तरफ यानी कि बाएं तरफ और यह दाईं तरफ होता है। तो दोस्तों यह पुरकिंजे तंतु होते हैं जो कि दाईं और बाईं तरफ दोनों तरफ पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कार्यविधि हृदय की तथा हृदय की रचना। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।